मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 3 ऑफ माई ट्रिप एंड जैसा कि कल मेरा प्लान था कल शाम तक जोधपुर पहुंचने का, जो मैं नहीं पहुंच पाया। और क्योंकि मैं डे टाइम में ड्राइव करना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे व्यूज़ देखना पसंद है, लोकल एक्टिविटीज़, लोकल लोगों से कनेक्ट होना पसंद है, तो मैं रात को और सेफर साइड भी इन सारे फैक्टर्स की वजह से मैं डे टाइम में ही ड्राइव करना पसंद करता हूं। तो ये एक स्मॉल टाउन है, इसका नाम है बोरुंदा, जो जोधपुर से, ये मेरा होटल है ऊपर, होटल राजश्री, जहाँ पे मैं कल रात को रुका था। ये जोधपुर से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और क्योंकि यहाँ पर आते आते रात हो गई थी, तो मैंने सोचा यहीं पर रुक जाना बेटर रहेगा। देन आज मॉर्निंग में मैं फ्रेशन अप होके अपने आगे की जर्नी के लिए निकलने वाला हूँ। और ये एक छोटी सी चाय की टपरी है मेरे होटल के बराबर में, जहाँ से मैंने ऑर्डर किया है, और मैं ये चाय पी के जस्ट अब निकलने वाला हूँ जोधपुर के लिए। यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है, अराउंड 100 किलोमीटर्स। सो सी यू गाइस, बाय बाय। रोड्स अभी तक स्मूथ रहे हैं मेरे जर्नी में। सो फार राजस्थान के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। पिपाड़ सिटी जो एक सिग्निफिकेंट टाउन है राजस्थान का, वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो मैं जोधपुर ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, जो अभी आने वाला है 3 या 4 किलोमीटर के बाद। और मुझे कार वहीं पार्क करनी होगी रेलवे स्टेशन में, क्योंकि मेरा होटल जो ओल्ड सिटी में है, वहाँ पर कार का एक्सेस नहीं होता। हेलो गाइस, सो मैं जोधपुर पहुँच चुका हूँ। जोधपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में मैंने अपनी कार पार्क कर दी है, और मैं ऑटो का वेट कर रहा हूँ, जो मुझे पिक करने के लिए आ रहा है मेरे होटल से, जो यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जोधपुर गाइस, और मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, सिंघवी हवेली, जो ओल्ड सिटी में है, और यहाँ पे कार का एक्सेस बहुत डिफ़िकल्ट है। आप देख सकते हैं कितनी नैरो लेन है। ये होटल से ऑटो सर्विस देते हैं रेलवे स्टेशन पार्किंग तक। So this is my hotel, the Heritage Singhvi Haveli. अंदर रख दिया ना बैग। कोई बहुत पुरानी हवेली को कन्वर्ट करके गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। सो ये रियली बहुत ब्यूटीफुल हवेली है। ये 500 साल पुराना स्ट्रक्चर है, जो इस हवेली के ऑनर ने अब इसको होटल कम गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। और ये मेहरानगढ़ फोर्ट, जो जोधपुर का मेन डेस्टिनेशन है, उसके वॉल के बैक साइड में बना हुआ है, ओल्ड सिटी के अंदर, जोधपुर ओल्ड सिटी में। और ये इनका किचन एरिया है। और ये देखिए ऊपर आपको यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट की वॉल दिखाई देगी, जो इससे अटैच्ड है बिल्कुल। यहाँ से 5 मिनट्स का वॉकिंग है। ये यहाँ का रिसेप्शन है, बहुत ही ऑथेंटिक और हेरिटेज स्टाइल में है बिल्कुल। ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इन्होंने, वाओ ब्यूटीफुल।
और ये ऊपर जाने का स्टेयरकेस है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी, ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे हैंग आउट करते हैं जो भी गेस्ट होते हैं। दिस इज रियली रियली ऑसम मैन। और ये एक यहाँ पे झूला डाला हुआ है इन्होंने। ये बहुत ही ओल्ड स्टाइल का सोफा सेट है। एंड मेरा रूम इसके ऊपर है एंड दैट इज मोर अमेजिंग। मैं अब आपको अपने रूम में लेके चलता हूँ। ये ओपन एरिया है। दिस इज माई रूम गाइस, कॉम्पैक्ट एंड ब्यूटीफुल, क्यूट। वैसे तो यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, लेकिन फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है। और अभी लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेस्ट भी नहीं है। वाओ, हर चीज़, बाथरूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। बहुत अच्छा इंटीरियर है यहाँ का। और मुझे डील भी बहुत अच्छी मिली है, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड नेगोशिएटर। यू वोंट बिलीव कि मुझे ये रूम 700 पर नाइट में मिला है। एंड अर्लियर ऑन इन लोगों ने ऑफ़र किया था 1500। तो मैं रेडी हूँ अभी जोधपुर लोकल साइट सीइंग के लिए। अराउंड 2 बजे का टाइम है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है मेहरानगढ़ फोर्ट, जो शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। सुबह 9 बजे से 5 बजे की टाइमिंग होते हैं उसके। सबसे पहले वो देखूंगा और उसके बाद एक मेमोरियल है यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह का, उसी के पास में। और यहाँ का फेमस घंटाघर एंड एक स्टेप वेल है यहाँ पे, टूर जी का झालरा बोलते हैं उसको। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ का जो मेन मार्केट है त्रिपोलिया बाज़ार। तो ये प्लान है। और 8 बजे तक मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि जोधपुर में 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, बाहर निकलना अलाउड नहीं है। तो बाय। मेहरानगढ़ फोर्ट जाने में मुझे अपने होटल से सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा वॉकिंग। सो आई गॉट द टिकट। ये मेहरानगढ़ फोर्ट की 150 रुपये की टिकट है, फुल डे की। और ये आपको यहीं गेट पर मिल जाएगी। मेहरानगढ़ फोर्ट ईयर 1459 में राव जोधा जी, जो राठौर राजपूत क्लैन के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और जोधपुर भी उन्हीं के नाम से है, क्योंकि ये जोधपुर राज्य, जिसको मारवाड़ राज्य भी बोलते हैं, ये उन्हीं का बसाया हुआ राज्य है, राव जोधा जी। ये इंडिया के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है मेहरानगढ़ फोर्ट। और इसको अभी मतलब सबसे कम अभेद्य किलों में, जिसको जीतना बहुत मुश्किल होता है, उनमें से एक माना जाता है। क्योंकि ये
पूरा एक हिल पे बना हुआ है। ये फोर्ट का डिस्टेंट व्यू है, तो इसकी हाइट देखिए। और ये सारा पहाड़ पे बना हुआ है, हिल्स को कार्व करके, उसको मॉडिफाई करके। जो भी इस किले पे नीचे से चढ़ाई किया करता था, वहाँ की तरफ एंगल किया हुआ है, नीचे की तरफ। ये मेहरानगढ़ फोर्ट का म्यूज़ियम सेक्शन है। इस चबूतरे को श्रृंगार चौकी कहते हैं। यहाँ पर पूरे राज परिवार का मेकअप, उनकी वेशभूषा और उनको रॉयल प्रोसेशन के लिए या सवारियों झांकियों के लिए तैयार किया जाता था। ये महल का सबसे बड़ा कमरा मोती महल, जहाँ पर राज दरबार लगता था। ये ब्यूटीफुल फूल महल जो रॉयल एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस, म्यूज़िक परफॉर्मेंस, ये सब हुआ करते थे। ये हॉल शीश महल है। ये कभी राजा का पर्सनल और प्राइवेट रूम हुआ करता था। ये एक्चुअली अब हम जसवंत थड़ा आ गए हैं, जिसकी टिकट मैंने अभी भी ली है। एक टिकट 30 रुपये की है। जसवंत थड़ा एक सेनेट ऑफ ए स्मारक है जो ईयर 1899 में जोधपुर के जो राजा थे महाराजा सरदार सिंह, उन्होंने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह की
मेमोरी में बनवाया था। इसमें मार्बल स्टोन का बहुत ही अच्छा फाइन काम किया हुआ है और बहुत ही स्लीक शीट्स लगाई हुई हैं, जिससे इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये बहुत ग्लो करता है। मेहरानगढ़ फोर्ट देख के जब आप बाहर निकलेंगे तो उसके एग्जिट गेट से ये सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। ये इसका मेन स्ट्रक्चर है सिनेटॉप का। ये जसवंत ठाड़ा के डोम के अंदर का व्यू है। इस डोम के सेंटर में ये महाराजा जसवंत सिंह की पिक्चर लगाई हुई है। इस मेमोरियल के इस तरफ बाकी और भी राज परिवार के सदस्यों का मेमोरियल बनाया गया है। ये हमारे सामने सरदार मार्केट है, जिसको हम गिरडी कोट भी कहते हैं। ये यहाँ की मेन यूटिलिटी मार्केट है और सरदार मार्केट इसका नाम महाराजा सरदार सिंह के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने इसको बनवाया था। और ये मार्केट सीधा फेमस क्लॉक टावर के को निकलती है, जो इसमें एंटर करती है। आपको सामने दिखाई देगा जोधपुर का फेमस क्लॉक टावर घंटाघर, और इसके चारों तरफ ये सरदार मार्केट है। इसको घंटाघर मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान मिलते हैं, कपड़े, ज्वेलरी। जसवंत ठाड़ा से कुछ 1 किलोमीटर की ड्राइव करके आप आगे आएंगे तो आपको घंटाघर मार्केट पहुंच जाएंगे, या फिर आप जसवंत ठाड़ा से ऑटो भी कर सकते हैं। ये घंटाघर चौक पर ही बड़ी फेमस शॉप है, शाही समोसा करके, अरोड़ा नमकीन, और इसके 3-4 पेट आइटम्स हैं। शाही समोसा, मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी। ये इसमें क्या स्पेशल होता है शाही समोसे में? मसाले हैं, इसमें चटनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, एक दे देना। और ये कौन सी कचौरी है? प्याज की कचौरी। एक प्याज कचौरी दे देना, और एक मिर्ची बड़ा दे देना। ये
देख देना सर। आफ्टर ए लॉन्ग डे घंटाघर जोधपुर से मैं अब अपने होटल जा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है, 15 मिनट्स वॉकिंग। एंड मैंने सोचा ये जोधपुर की मार्केट भी देखता हुआ चलूँगा। तो इस मार्केट में और पुरानी दिल्ली की दरीबे वाली मार्केट में, किनारीजर वाली मार्केट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उतनी ही भीड़ भाड़ है, उतना ही कंजेशन है। पुरानी दिल्ली में मैं पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के बारे में पता है। तो ये ओल्ड सिटी, जोधपुर सिटी ऑलमोस्ट ओल्ड दिल्ली की तरह ही है अगर आप अंदर गलियों में घुस जाओ तो। दिस इज़ द इवनिंग व्यू फ्रॉम द रूफ ऑफ माई होटल। ये सामने मेहरानगढ़ फोर्ट है जो मेरे होटल की छत से बिल्कुल एकदम क्लोज है, इसकी वॉल। एंड देन नीचे ये इवनिंग व्यू जोधपुर सिटी का। सो ब्यूटीफुल, ग्लिटरिंग। Ramana